अब आपको कॉपी, स्टाइल एंड पेस्ट स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। बार-बार एक एलिमेंट्स को फिर दूसरे एलिमेंट्स को जस्ट पेस्ट स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय चल जाते थे। लेकिन अब एलिमेंटर के V4 जो अभी लेटेस्ट वर्ज़न आया हुआ है, एडिटर V4, जिसमें आप ऑटोमिक एलिमेंट्स को यूज़ करके जिसमें आता है क्लास, सिर्फ़ आपको क्लास इनपुट करना है एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स उसकी जितनी भी डिज़ाइन आपने की है, एक बार की है और उसका क्लास सेट कर दिया है और वो क्लास आपने दूसरे एलिमेंट में डाला, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज हो जाएँगी। अब बात रही आपने उस क्लास में एक बार चेंज किया, तो वो ऑटोमेटिक जिसमें आपने उस क्लास को रिकॉल किया था, उसमें भी वो चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपको तो समझ में नहीं आ रही होगी, ऊपर से जा रही होगी, बट कोई बात नहीं। मैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल आपको बताने वाली हूँ किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो और अपना बहुत सारे आवर्स सेव कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से गेम चेंजर है। आपके समय बचाने के साथ-साथ आपके डिज़ाइन को भी इम्प्रूव करता है और इसकी लेआउट बहुत ही स्वीट, बहुत ही पावरफुल। मुझे तो ये बहुत पसंद आया और इस वीडियो के एंड तक आप मुझे बताना देखने के बाद और इसे यूज़ करने के बाद कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा फीचर। एडिटर V4 यानी कि एलिमेंटर का न्यू फीचर, और इसे लॉन्च हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं और आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो यही मुझे बताना कि किसने इसके ऊपर और वीडियो बनाया हुआ है और आपने क्या इसमें नया सीखा हुआ है। चलो अपने पीसी पे चलते हैं और हम लोग जो है कंप्लीट इसके बारे में जानते हैं, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये फीचर्स कैसे आएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे इंटरफ़ेस में लाइक आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हो बट अभी तक आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिला। इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फीचर 4 महीने पहले ही आ चुका है। लेकिन जब आपकी इंटरफ़ेस ओपन होते हैं जस्ट 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सबको दिख रही है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि कन्फ्यूजन है, यूज़ करने नहीं आ रहा, इसकी फीचर्स समझ में नहीं आ रही है और वीडियोज़ हैं भी, तो वो तो अदर लैंग्वेज में है और लाइक सबको तो समझ में आएगा नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में, बहुत ही क्लैरिटी के साथ ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाली हूँ। चलो, तो देखो आप यहाँ पर ऑटोमिक एलिमेंट्स यहाँ पे आपको फीचर्स दिख रही है, राइट? लेकिन अगर आपके डैशबोर्ड पे यानी आपके एलिमेंटर के इंटरफेस में नहीं दिख रही है, तो इसे आप कैसे इनेबल करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे, आपने जो है डैशबोर्ड में आकर एलिमेंटर में आना है और यहाँ पे आपको एडिटर में सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर ऑटोमिक एडिटर दिखेगा और जैसे ऑटोमेटिक एडिट दिखेगा आपको, यहाँ पर एक्टिवेट द न्यू एक्सपीरियंस, इसे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एक्टिवेट कर दोगे एंड ये फीचर आपके एलिमेंटर एडिटर पर आ जाएगा। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि इतनी अच्छी फीचर फ्री में मिल रही है? यस, बिल्कुल, आप फ्री में इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, जो आपकी एनहांस्ड डिज़ाइन की एनहांसमेंट बहुत इंक्रीज़ कर दे रहा है। तो यहाँ पे इसे हमने एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप पेजेस पे आओगे और एक नया पेज बनाओगे, ऐड पेज करते हैं और यहाँ पे एक नया पेज बनाएँगे, पेस्ट नाम से, और इसे ना पब्लिश करते हैं, फिर उसके बाद इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। ठीक है? मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एडिट विद एलिमेंटर और हम जो है इंटरफ़ेस हमें एलिमेंटर का मिल जाएगा। और अभी देखो, यू आर नाउ यूजिंग ऑटोमिक एडिटर एंड देखो इंटरफ़ेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बता रहा है कि आप यूज़ कर रहे हो ऑटोमिक एडिटर। इसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे न्यू के नाम से ये सारे फीचर्स आपको दिखने लगे और ये फीचर्स ऑटोमेटिक सेम है जो इसके पहले आप एलिमेंट्स यूज़ करते थे, बट इसमें एक ऐसी साइन लग गई है जो ऑटोमिक के नाम से यहाँ पे इस तरह की साइन आपको नज़र आ रही है ना? जो न्यूक्लियर टाइप का कुछ है। और बाकी आप सब देखो, ये सब बेसिक्स ही हैं, इसमें ऐसी कोई भी डिज़ाइन्स नहीं है। तो अब हमें ये सारे फीचर्स मिले हैं। आगे ना मैं बता देती हूँ, जितने भी हम एलिमेंट्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सब ऑटोमिक वाले आने वाले हैं, जिससे हम अपनी डिज़ाइन को बहुत एनहांस कर पाएँगे। अभी फ़िलहाल आपको जो है 11 यहाँ पर एलिमेंट्स मिले हुए हैं, ये धीरे-धीरे और इंक्रीज़ हो जाएगा। ये प्रो वाले वर्ज़न में भी आ जाएगा, फ्री वाले वर्ज़न में जो भी हमें एलिमेंट्स मिलता था, उसमें भी ये आ जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़्ड एलिमेंट है, वो है डीप ब्लॉक। डीप ब्लॉक नया फीचर है एंड ये ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं था एलिमेंटर में, ये नया आया हुआ है
और ये लाइट वेट है। इसकी जो बैकएंड में कोड बनती है बहुत ही लाइट होती है और बहुत जल्दी लोड भी हो जाती है। तो इसका फीचर हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ से समझाती हूँ। डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें जो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं लाइक हेडिंग और जो बेसिक वाली हेडिंग आती थी, उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिमिलर एकदम बहुत ही साधारण तरीके से बताती हूँ। जो हम पहले हेडिंग यूज़ करते थे, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। पहले तो इंटरफ़ेस बिल्कुल चेंज हो गया है। ऑटोमिक की जो हेडिंग है, इसकी इंटरफ़ेस एकदम चेंज है और ये बेसिक जो हम हेडिंग यूज़ करते थे, इसकी भी हेडिंग बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे क्लिक करो, इसकी इंटरफ़ेस आप देख सकते हो। जनरल वाली तो सेम है कि यहाँ पे आप टाइटल वगैरह डाल सकते हो, टैग वही है, आईडीज़, लिंक यहाँ पे देखो लिंक है। इंटरफ़ेस तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बट ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शन सेम है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देखोगे सेम है और यहाँ पे एक डिस्प्ले कंडीशंस भी लग गया है, इसे आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो। एंड देखो इस तरह की यहाँ पे पेज टाइटल्स वगैरह है, पेज टाइटल्स यहाँ पे देख सकते हो। ये सब एक नया फीचर्स है। अभी इसको हम एक्सप्लोर नहीं करते, बस डिफरेंट देखते हैं। इसकी स्टाइल देखो, इसमें ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट? और यहाँ पे जो नॉर्मल हेडिंग होती थी, यहाँ पे आप कंटेंट, स्टाइल, एडवांस ये देखते थे और उसके बाद विजिबिलिटी, ठीक है? ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जो नॉर्मल सी थी, जो आपने इसके पहले भी यूज़ किया हुआ है। लेकिन इसमें जो है ना, वो क्लास नहीं था, जो क्लास इसमें आया है। ये देखो, ये क्लास। इस क्लास की वजह से क्या हो रहा है, जब आप एक बार डिज़ाइन इसको कर दोगे इस हेडिंग को, अब उसी क्लास को कॉल करके दूसरी हेडिंग को भी वैसा ही बना सकते हैं। अब अगर बाई चांस आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे सभी हेडिंग की कलर और टाइपोग्राफी डिफरेंट चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? एक-एक करके सबको चेंज करने जाओगे या फिर पेस्ट इंस्टॉल करोगे? कुछ नहीं। आप क्या करोगे? एक क्लास नेम को जस्ट ये करके क्लिक करके लाइक अपने क्लास का नाम रखा टाइपोग्राफी एम या फिर जो भी कुछ रखा प्राइमरी टाइपोग्राफी फिर प्राइमरी कलर ऐसा कुछ आपने लिखा नाम, ठीक है? उसको आप क्लिक कर उसके चेंज करो कलर्स या उसके टेक्स्ट वगैरह, ऑटोमेटिक जितने जगह आपने वो क्लासेस को यूज़ किया होगा, वो सब चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लोगे डीप ब्लॉक। हम इसमें नॉर्मल कोई कंटेंट नहीं लेने वाले हैं, हम डीप ब्लॉक लेंगे। ये डीप ब्लॉक बहुत ही लाइट वेट होता है और इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब इसमें आपको मिलता है यहाँ क्लास, तो ये डिव है ना, तो हम यहाँ पे डिव पैडिंग डालते हैं, ठीक है? पैडिंग, मैंने इसका नाम रख दिया डिव पैडिंग और डिव पैडिंग के अंदर आप स्पेसिंग में आओगे और यहाँ पे आपको दिखता है पैडिंग, ठीक है? पैडिंग में आप यहाँ पर एक बार ही ये सब पूरा लिंक है एक साथ, आप रैम ले सकते हो, ठीक है? एक बार इसको लिंक कर दो और यहाँ पे रैम चूज़ करो। सो यहाँ पे हमने अगर 1 दिया, तो देख सकते हो पैडिंग यहाँ पे आपको ये समझ में आ रही हो। अगर आप 4 दोगे, तो देखो इतना पैडिंग आपको दिख रहा है ना? तो ये एक तरह से ना रैम जो होता है ना 20 पिक्सल इक्वल टू 1 रैम होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये पैडिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो रैम को। क्योंकि ये देखो नए वेल फीचर्स हैं, इसको आप एक्सप्लोर करोगे तो आपकी और ज़्यादा आइडियाज़ बढ़ेंगी और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेंगी और आप अच्छा डिज़ाइन कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे पैडिंग दे दिया। तो हमने यहाँ पे पैडिंग दिया तो उसका नाम भी क्लास का रख दिया डीप पैडिंग। अब यहाँ पे हम रखते हैं डिव कलर, ठीक है? यहाँ पे डिव का कलर डालेंगे। डिव का हमें नहीं, डिव का हमें यहाँ पे डिव बैकग्राउंड कलर करेंगे। बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, इंटर कर दो, डिव बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपको दिखेगा बैकग्राउंड और आपको यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है। यहाँ से आप कलर ले सकते हो, कलर डायरेक्टली आप डाल सकते हो और ये जो दिखता है वेरिएबल, इसके अंदर देखो कोई भी कलर हमने सेव नहीं किया है, इसे हमें सेव करना पड़ेगा। क्रिएट अ वेरिएबल पे आओ और यहाँ हम डिफरेंट कलर डालते हैं। डार्क ब्लू, यहाँ पे डार्क ब्लू डालते हैं और यहाँ पे ब्लू कलर हम ले लेंगे। आपके पास अगर ये ब्रांडिंग कलर है तो उसे भी आप डायरेक्टली डाल सकते हो। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना दिया, क्रिएट करके ये बन गया, ठीक है? अब एक और बनाते हैं, प्लस आइकॉन पे क्लिक करके इसका हो जाएगा व्हाइट। इसका नाम व्हाइट हमने रख दिया और यहाँ पे व्हाइट कर देंगे।
दूसरा भी बन गया। तीसरा बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑरेंज, क्रिएट कर देते हैं। ये भी बन गया। और एक लेते हैं ब्लैक, और यहाँ पे देखो ब्लैक नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। आप यहाँ पे ब्लैक एक नया बना लो प्लस आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। इसका इंटरफेस इतना ज़्यादा लवली है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अभी फ़िलहाल के लिए चेंज कर देती हूँ, डार्क ब्लू, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर क्लासेस दे दी है। अब इसके अंदर हम लेने वाले हैं फ्लैश बॉक्स, ठीक है? अब फ्लैश बॉक्स को हम नाम दे देते हैं कंटेंट। कंटेंट दे दिया। अब इसके अंदर आपके आएँगे इसके भी पैडिंग। तो आप यहाँ पे फ्लैश बॉक्स पैडिंग दे दो, इंटर कर दीजिए, स्पेसिंग में आओ, और इसमें भी आप जो है चूज़ कर लो रैम। रैम, ठीक है? और यहाँ पे आप 2 दे दो। प्लस अगर में क्लिक करेंगे, और ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना कंटेंट का, इसका भी बैकग्राउंड कलर देंगे। फ्लैश बॉक्स बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे स्पेस नहीं चलेगा, डैश देना पड़ेगा। कलर बैकग्राउंड, ओके ठीक है, बैकग्राउंड समझ में कि कलर ही है। और इसमें आप आओगे बैकग्राउंड में, और यहाँ पे इस पे वेरिएबल पर क्लिक करोगे और यहाँ से व्हाइट ले लेना। देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर आ जाएगा, ठीक है? और मैंने जो यहाँ पे स्पेसिंग है, उसमें मैंने मार्जिन दे दी है, गलत कर दिया मैंने। इसको आप हटा दो, इससे हमें नहीं करना। ये जो पैडिंग पे आ जाओ, पैडिंग पे क्लिक करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला। इसे आपको रैम कर लो, रैम, इसीलिए हम पे ज़्यादा स्पेस आ गया है। इसके अंदर हम 2 डालेंगे, ठीक है? अब ये सही है देखो इस तरीके से। प्लस अगर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज, ओके? यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब इसकी स्टाइलिंग, ये मेरी जो है सब हेडिंग होने वाली है, मैं इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगा। ये हमारा होगा सब हेडिंग, सब हेडिंग। और इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे, इसमें आप जो है नीचे आओगे स्पेसिंग, स्पेसिंग में आई थिंक हम कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर साइज़ पे आना है, और साइज़ में आप इसकी साइज़ कितना रखना चाहते हो, मैक्स विड्थ क्या रहेगा? तो यहाँ पे मैक्स विड्थ आप 100 या फिर 200 जो रखना, वैसे मैं इसको छोटा नहीं करने वाली। टाइपोग्राफी पे आते हैं, और इसमें फ़ॉन्ट फैमिली आप चेंज कर दो पॉपिंस, ठीक है? वेट डाल दीजिए 500 या 600 डाल देते हैं, 600। और साइज़ जो है हम यहाँ पर रैम यूज़ कर लेंगे 1, ठीक है? और लाइन हाइट हमें करना होगा, आप टेक्स्ट शो मोर पे क्लिक करोगे, लाइन हाइट दिखेगा। इसमें आप इंफोसिस ईएम ले लो 1.6, 1.5 कर दो, ओके? ये सही है। और इसकी कलर जो है, हम लोग यहाँ पर वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और ऑरेंज लेंगे, ठीक है? और उसके बाद कंटेंट में आओ, और कंटेंट में एक क्लास ले लो, यहाँ पे लिखो सेक्शन। इसको, इसमें एक ऑप्शन आता है, एक बार इसको मैं देख लेती हूँ। ये डायरेक्शन है, ठीक है? कॉलम कर लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन कॉलम। यहाँ पे क्लिक किया और इसको आप ऐसे कर दो, क्लिक कर दो, कॉलम हो जाएगा नीचे। और उसके बाद इसमें सेंटर कर लो, ये नहीं, ये वाली सेंटर, ठीक है? ये हो जाएगा।
तो आपने सब हेडिंग बना दी है, अब आते हैं हम हेडिंग में। हेडिंग में लिखेंगे, अब इसकी जो क्लास होगी स्टाइल पे आएँगे और यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, ठीक है? हेडिंग लिख दिया और इसकी साइज़ेज़ पे आइए, साइज़ में साइज़ नहीं, ठीक है, टाइपोग्राफी पे आते हैं और इसमें आप कॉपीज़ ले लो और वेट आ जाएगा 700। कलर आप ले लोगे ब्लैक, यहाँ पे हम ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे ब्लैक, शो मोर और यहाँ पे लाइन हाइट EM 1.5। अगर लाइन डेकोरेशन वगैरह तो देख ही रहे हो, इसको कुछ नहीं करना, एज़ इट छोड़ देते हैं, सिर्फ कलर यहाँ पर ब्लैक तो मैंने कर ही दिया है। ओके, अब यहाँ पे आपको लेना है पैराग्राफ्स, ठीक है? अब इस पैराग्राफ में आपको ले लेते हैं हम लोग, पैराग्राफ में डाल देती हूँ इसमें। देखो एज़ इट इज़ जो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के यहाँ पेस्ट हो गया, एक काम करो इसको हटाओ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे तो सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट होगा। स्टाइल पे आता है और यहाँ पैराग्राफ लिखते हैं, पैरा लिखते हैं, पैरा टाइपो, ठीक है? तो आप समझ जाओगे कि पैरा का टाइपो है ये। और हम आते हैं टाइपोग्राफी पे, यहाँ पे हो जाएगी पॉपिन, ठीक है? वेट 500 या 400 रहने देते हैं। साइज़, साइज़ हम यूज़ करते हैं रैम में ही 1, ठीक है? सेंटर और इसके अंदर आती है साइज़, साइज़ हम यहाँ पर रखेंगे 800, यहाँ पे 800 हो जाएगा मैक्सिमम। इन एवरीथिंग इज़ ओके। चलो, अब उसके बाद आगे हम लेते हैं इसके अंदर फ्लैश बॉक्स। ये अपने आप फ्लैश बॉक्स नीचे आ जाएगा और इसके अंदर हम जो है फिर से अगेन डिव ले लेंगे, ठीक है? और इसके अंदर आएगा हेडिंग और एक बटन आएगा, ओके? अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारे डिव ब्लॉक है, डिव ब्लॉक के अंदर ये कंटेंट है। डिव ब्लॉक के अंदर हम आएँगे स्पेसिंग, स्पेसिंग है ना? और ये साइज़, साइज़ में हम यहाँ पर मैक्स हाइट कर देते हैं 600, 600 पिक्सेल्स होना चाहिए ना? यहाँ से करना पड़ेगा 600, यस 600 ज़्यादा ही होगा, 300, 400, ठीक है? मैंने यहाँ पे 400 कर दिया। बस अगेन मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करने वाली हूँ। यहाँ से डुप्लीकेट, फिर अगेन डुप्लीकेट, ठीक है? काले वाले पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हम लोग का जो आएगा डीप बैकग्राउंड पे यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम कार्ड यूज़ करेंगे, कार्ड पैडिंग, इसकी पैडिंग हम दे देंगे यहाँ से स्पेसिंग में आकर पैडिंग में, तो यहाँ पे आप रैम कर लो इसे। पिक्सेल्स आपने बहुत बार यूज़ कर लिया, अब रैम यूज़ करो। तो यहाँ मैं 20 दे देती हूँ, 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 देते हैं, 2, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं कार्ड बैकग्राउंड,
तो कार्ड की बैकग्राउंड हम डालेंगे यहाँ पे। तो कार्ड की बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो इमेज ले सकते हो, ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हो मतलब यानी कि ओवरले कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इमेज लेती हूँ, सपोज़ करो ये हमारा एक इमेज है, ठीक है? और इस इमेज को हम लोग कर लेंगे फुल पोजीशन, सेंटर सेंटर और रिपीट का आपको नो रिपीट कर देना है। साइज़ में आप ऑटो या कवर कर दो, ठीक है? ग्रेडियंट में आएँगे, ग्रेडियंट में आपको 2 कलर डालने हैं। पहला ये कलर जिसमें आप जो है बिल्कुल ऑपोसिटी नहीं रखना चाहते और जो दूसरा कलर होगा उसका कलर आप सपोज़ करो ब्लू रखना चाहते हो, ठीक है? और ये जो है ये 41 हो जाएगा। डिग्री यहाँ से 90 डिग्री नहीं 30 210 ठीक है 210 डालते हैं। इमेज पे आएँगे और ग्रेडिएंट में आप इसे प्लीज़ नहीं करो ओके। तो यहाँ पे हमने पहले ओवरले में पहले इमेज ले लिया, फिर प्लस आइकन क्लिक करेंगे ग्रेडिएंट पे आ जाएँगे और यहाँ पे आप जो है फर्स्ट वाला इसका जो है ऑपोसिटी 0 कर लीजिए, क्योंकि इसमें कलर नहीं चाहिए हमें। 41 कर दीजिए और सेकंड कलर यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ठीक है? और इसको आप जो है ना 210 डाल दें, कुछ इस तरह से है। या इसको आप ब्लैक भी कर सकते थे, डार्क टाइप में। ये आपका हो गया। तो आपके इस बैकग्राउंड के ऊपर आपकी जो है ओवरले आ गई, ओके? एंड बॉर्डर पे आएँगे, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अगर देना है तो यहाँ पे लिखिए बॉर्डर रेडियस। इसके लिए भी हम अलग से बनाना ताकि इसको हम कभी भी कॉल कर सकें, रेडियस। बॉर्डर रेडियस इसमें हम लोग बॉर्डर में रेडियस डालेंगे 20 पिक्सल, 20 18 डालता हूँ, 10 पिक्सल, ओके? एंड उसके बाद हम यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट अलाइन, जो कार्ड की टेक्स्ट अलाइन है, उसे हम लोग सही करना है। तो लेआउट में आकर के यहाँ पे आपको दिखा है अलाइनमेंट सेल्फ एंड करते हैं या फिर सेंटर में वेल्स बॉक्स गो। सो स्पेसिंग में आते हैं और यहाँ पे जो हम लोग ने पैडिंग दी है, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। ये इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम लोग जो पैडिंग में यहाँ पे इसको अनलिंक कर देते हैं और आपको 100 या फिर आप सपोज करो इसको रैम कर दो, रैम करके यहाँ पे 20 रैम कर दो या फिर 50 70 हाँ 18 तक मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी। तो इससे समझ में आया कार्ड का टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो मैंने नीचे किया होगा, ठीक है? और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। तो टेक्स्ट का कलर उसके लिए हम टाइपोग्राफी पे आएँगे और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर व्हाइट और यहाँ पे कॉपीज़ दे देते हैं। अगर आपको सेव करना है वेरिएबल्स तो आप इसको सेव कर सकते हो कॉपीज़, ठीक है? तो बार-बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ले सकते हो। फॉन्ट वेट यहाँ पे हम लोग 600 कर देंगे और साइज़ रैम में यूज़ करते हैं 2
या 1,25 1.25 सो 2 यूज़ कर लेते हैं। सो मोर पे आते हैं और लाइन हाइट आप दे दो यहाँ पर इंफोसिस ने 1.5। अलाइनमेंट स्टार्ट में रहेगा और इसमें हम लिख लेते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, बटन पे आएंगे, बटन में लिखेंगे बुक शीट। स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो देखो बटन ये जो नॉर्मल सी बटन मैंने ले ली है, इसमें ये बटन नहीं चलेगा, ये वाली बटन होगी, इसकी वाली। देखो यहाँ पे लिखते हैं बुक नाउ। ओके, बुक नाउ डाल दिया। स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पे इसी बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग लिखते हैं बटन बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बटन की बैकग्राउंड डाल देते हैं। वेरिएबल्स पे आते हैं, ऑरेंज डाल देते हैं। और रेडियस हमने ऑलरेडी लिया है, बॉर्डर रेडियस डालने के। ठीक है, अगर आपको ये रखना है तो ठीक है, अदरवाइज इसे आपको जो है ना चेंज कर सकते हो। तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर बटन रेडियस। तो बटन की जो रेडियस होती है तो इक्वल रहती है, तो इसको हम यहाँ पर चेंज करके 30 कर देते हैं। ओके, तो ये आपकी जो अभी हुई है ना, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये अभी नॉर्मल में हुआ है। अब इसे होवर में करना है तो आप यहाँ पे होवर लिख दोगे, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और होवर कर दोगे कि अपने आप इसका होवर बनेगा। तो होवर आप इतनी रेडियस का नहीं, अपनी रेडियस का नहीं करना, इसे आप रिमूव कर दो। मैंने रेडियस डाल दिया, अब अपने बैकग्राउंड का करो होवर। तो इसमें आप बैकग्राउंड का होवर जो है वो आप करोगे वाइट। ठीक है, और टेक्स्ट में आकर के इसे हम कर लेंगे डार्क ब्लू है। चलो ये हो गया। ठीक है, आई थिंक हम लोग डन है, हमने सब कुछ कर दिया है। अब हम जो है इस div का कॉपी करते हैं और पेस्ट स्टाइल, और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल। ठीक है, अब इसके बीच में स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है, उसके लिए आप फ्लैश बॉक्स पे आओगे और यहाँ पे आप जो है पैडिंग डालोगे, फ्लैश बॉक्स पैडिंग या गैप बोल सकते हैं, इसको गैप बोलते हैं, गैप्स। ठीक है, गैप्स मैंने कर दिया। लेआउट में आएंगे और यहाँ पे आपको देखोगे गैप लिखा हुआ है, इसको आप 20 पिक्सल कर दो, तो देखो गैप हो गया। अब अगेन इसको जस्ट कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कॉपी पेस्ट स्टाइल कॉपी पेस्ट स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो नॉर्मल बटन है ना, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट। अब एक आप देखना जादू जो मैजिक होने वाला है, मुझे ये सबको चेंज करना है, राइट। मैं यहाँ पे आऊंगी तो मुझे इसमें क्या चेंज करना है, मैं यहाँ चाहती हूँ कि ये जहाँ पे भी ऑरेंज है, तो मेरे क्लाइंट ने कहा है जितने भी ऑरेंज है सबको येलो कलर कर दे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो हमारा यहाँ पर बटन है, ये बटन बैकग्राउंड उसमें आएंगे और यहाँ जो ऑरेंज है उसे मेरे क्लाइंट ने कहा है ऑरेंज कर दे।
तो मैं क्या करूँगी, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसे एडिट करूँगी और इसको उन्होंने कहा है कि येलो कर दो। तो देखो मैंने इसको येलो कर दिया है। तो इससे ये आपको बहुत बेनिफिट होती है। तो आप एक ही बार कर पाते हो। ये क्लासेस मैंने सब में कॉल किया हुआ है। एक बार मैंने चेंज किया, सब में ये चेंज हो गया। ये आपकी बेनिफिट चुटकियों में हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से आप बना पाते हो। और एक चीज़ और, यहाँ पे कंटेंट में आते हैं एंड सेम आप गैप्स यहाँ कॉल कर दो। गैप जस्ट कॉल कर दो, देखो ऑलरेडी यहाँ पे गैप आ जाएँगे। है ना मैजिक? आपने एक बार बनाया और यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ ऑटोमिक एलिमेंट्स। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसे आपको अगेन मैं बताऊँ, नीचे आपको बनाना है इसी एलिमेंट्स को। तो अब आपको बार-बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे आपने सपोज़ किया डिव ब्लॉक ले लिया। अब डिव ब्लॉक के लिए आपके पास इतने सारे क्लासेस बने हुए हैं। तो डिफ के लिए आपने क्या बनाया था, बैकग्राउंड। आपको बस बैकग्राउंड कॉल कर कर सकते हो। फिर आपने डिफ के लिए क्या किया था, डिफ का आपने कलर और पैडिंग में किया है, तो मैंने पैडिंग कॉल कर लिया। ठीक है? इसके अंदर हमने फ्लैश बॉक्स डाला था, तो फ्लैश बॉक्स कॉल करेंगे। अब फ्लैश बॉक्स के कलर्स हमने यहाँ पर फ्लैश बॉक्स के कलर, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ये किया था। तो उसके क्लास को यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे। और भी यहाँ पे हमने कुछ डाला है, फ्लैश बॉक्स के हमने यहाँ पर पैडिंग डाले हैं, पैडिंग हमने कॉल कर दिया। ठीक है? इसी तरह और भी हमने बनाए थे, सपोज़ करो यहाँ पे हमारी यहाँ पे आ गई हेडिंग, और भी फिर इसी की हेडिंग और भी आ गई, यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, इसके नीचे यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। ठीक है? सो हमने यहाँ पे जो ले लिया, यहाँ पे पैराग्राफ, 2 हेडिंग, ये अलग-अलग एलिमेंट्स आ गए। फिर यहाँ पे मैंने इसमें फ्लैश बॉक्स डाल दिए यहाँ पे, ठीक है? और फ्लैश बॉक्स के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे डिव के अंदर। अगेन इसमें जो है आपके यहाँ पे हेडिंग आ गई और फिर इसके अंदर बटन आ गए। हमने ये सब कुछ डाल दिया। अब इसे हम ना ये जो क्लासेस हमने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डालने वाले हैं कंटेंट। और एक चीज़ और, इसमें आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे? आप लोकल पे आओगे, इसमें आप डायरेक्टली नहीं चेंज करना, लोकल पे क्लिक करना, बैकग्राउंड पे आना और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कोई भी आप बैकग्राउंड ले लो और वो चेंज हो जाएगी। या फिर आप ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो भी सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे कार्ड बैकग्राउंड पे आओ और यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड है, क्लिक करो और यहाँ से चेंज कर लो। सो सब कुछ चेंज हो गया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ से। फोकस ऑन लैंडरीज। जैसे आपको इसको चेंज करना है, क्लिक करोगे और लोकल पे आओगे और लोकल में आके सिर्फ इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, प्लस अगर में क्लिक करना और यहाँ से आप बैकग्राउंड ले लेना। लाइब्रेरी में आकर के कोई भी जो आपको चाहिए यहाँ पे आप यहाँ बैकग्राउंड ले लो और इसको आप कर लो फुल सेंटर सेंटर, नो रिपीट एंड कवर। ओके, सब कुछ तो ही हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर जस्ट अ मिनट इमेज पे आते हैं और ये ऐसे करना पड़ेगा नोज पे। ओके, ये आपका हो गया। और इसके ऊपर आपको ओवरले अलग से लगाना पड़ेगा। ग्रेडियंट पे आएंगे और यहाँ पे आप उसका ओपेसिटी 0 कर दीजिए और व्हाइट वाले कलर को चेंज कर देते हैं ब्लू में। ठीक है, एंड इस पे आएंगे और यहाँ पे 41 कर दो, 42 है 41 और यहाँ पे 210। ओके, इस तरह इसको भी चेंज कर लेना आपको सेम। अब नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले ये स्टाइल पे आओगे, यहाँ पे हमारी ये सब हेडिंग है, तो हमारी यहाँ पे सब हेडिंग सर्च करोगे, सब हेडिंग देखो ये सब हेडिंग आ गई। पहले तो ये फ्लैश बॉक्स पे क्लिक करना और फ्लैश बॉक्स में आपको कॉलम कॉलम सर्च करना है। देखो ये नीचे आ गया अपने आप। और फिर दूसरी हेडिंग पे क्लिक करना, स्टाइल पे आना और यहाँ पे
हेडिंग आप सर्च करोगे, ये रही हेडिंग। जैसे तेरा पैराग्राफ को सर्च करना है, स्टाइल पे आना है पैरा, पैरा टाइपो, देखो आ गया, ठीक है। उस तरह डीफ पे आएंगे, डीफ के अंदर हमने कुछ डिजाइन किए थे डीफ से रिलेटेड, आप यहाँ पे डीफ सर्च करोगे एंड डीफ का कलर पैडिंग जो आपको देना है यहाँ पे देखो आ जा रहा है। तो मैं अभी इसको हटाती हूँ और यहाँ पे देखते हैं हमने इसमें क्या क्या डाला था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कार्ड है, अच्छा ये इसको हम लोग कार्ड से कॉल किया था मैंने, तो इसमें हम लोग कार्ड लेंगे। कार्ड से रिलेटेड क्या है, टेक्स्ट लाइन है, बैकग्राउंड है, तो हम इसमें बैकग्राउंड डाल लेंगे। फिर कार्ड का रेडियस होगा, कार्ड की पैडिंग है, कार्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ओके, एंड रेडियस भी है, बॉर्डर रेडियस, देखो बॉर्डर रेडियस भी लग गया। इसको क्लिक करते हैं, इसमें भी हमने डाला था हेडिंग, एक नेक्स्ट को रिमूव करते हैं। इसमें हमने क्या डाला था, टेक्स्ट कलर डाला था ना, तो इसमें टेक्स्ट का कलर एंड ये हमारा बटन, बटन रेडियस, बटन बैकग्राउंड, ओके। देखो ये हो गया। आप सिर्फ डिव को आप डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, एंड नाउ फ्लैश बॉक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको गैप चाहिए, गैप, है ना। अब देखो ऊपर मैंने कितना समय लगाया डिजाइन करने में, नीचे कितना मुझे समय लगा डिजाइन करने में, है ना, बहुत आसान। तो इस तरीके से आप जो है ऑटोमिक जो है एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, और इसको आप और भी एक्सप्लोर करो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप इससे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो एंड इज वेरी अमेजिंग। आप मुझे कमेंट बताना कि आपको ये टूल कैसा लगा, ये एलिमेंट्स कैसा लगा जो अभी हमने यूज किया, और मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दी है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे नया सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करके उसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना जरूर, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।